हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि क्यू के अंदर हम एडिशन कैसे करेंगे डाटा का, या फिर हम इंसर्शन कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यू के अंदर डिलीशन कैसे करेंगे। और जब भी क्यू के डिलीशन की बात आती है, हम हमेशा फ्रंट एंड पे, क्यू के फ्रंट एंड पे डिलीशन करते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंटर काम आता है, उसका नाम है फ्रंट। जहाँ पे भी फ्रंट पॉइंट करेगा वहाँ पे हम डाटा को डिलीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्यू जो है इस सिनेरियो पे वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे पहले डाटा आया हम उसको सबसे पहले यहाँ से डिलीट करेंगे क्यू के अंदर से। बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है डी क्यू की। डी क्यू मतलब क्यू के अंदर से डाटा को डिलीट करना, और कहां से होगा? फ्रंट एंड से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास क्यू है उसके अंदर अगर हमारे पास डाटा पड़ा है 20, 30, 40, और यहाँ पे जो हमारे जो दो पॉइंटर है वो क्या है? फ्रंट एंड यहाँ पे रियर। रियर मतलब हम कुछ भी ऐड करते हैं तो रियर वाली साइड से, और अगर हम कुछ भी डिलीट करते हैं वो क्या करते हैं? फ्रंट वाली साइड से। अगर अब इस क्यू में हमने डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा? डिलीट होगा तो सबसे पहले 20 होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में करते हैं कि डी क्यू कैसे वर्क करती है। अब यहाँ देखो, हमारे पास जो क्यू है उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, फ्रंट की पोजीशन यहाँ पे क्या है? फ्रंट की पोजीशन है कि वो 0 इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा है, और रियर यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी हम डिलीट करेंगे, अब डिलीशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? फ्रंट एंड पे, क्यू के फ्रंट एंड पे, यानी कि 17 को हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। और जब भी डिलीशन की बात कर रहे हैं हम सारा का सारा ऑपरेशन किससे करते हैं? फ्रंट पॉइंटर का यूज करके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब 17 रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम फ्रंट को क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जैसे कि हमने इसको रिमूव कर दिया 17 को फ्रंट वाली साइड से, तो फ्रंट की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? फ्रंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रंट की पोजीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे, और रियर अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि अब हमने क्या किया? डिलीशन किया। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। राइट, उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट डाटा की डिलीशन करनी है तो क्या डिलीट होगा? फ्रंट वाली साइड से 35 डिलीट होगा, और फ्रंट क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो क्योंकि क्या रहेगी पोजीशन? यहाँ पे 24 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 50 आ गया। तो फ्रंट कहाँ आ गया? फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया हमने 24 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे, और रियर हमारा यहाँ पे कहाँ है? इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। राइट, नेक्स्ट हम डाटा की डिलीशन करेंगे क्यू के अंदर। तो जहाँ पे फ्रंट पॉइंट करा है यानी कि 24 के ऊपर, 24 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 50 रह जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, रियर अपनी जगह पे ही पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों क्या है? सेम ही पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट रह गया है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इस वाले एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जब हम देखो डिलीट करने का मतलब क्या है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। डिलीट करने का मतलब है कि हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं। सपोज करो मैंने y ले लिया। ठीक है, y के अंदर मैं इस क्यू के फ्रंट को, यानी कि क्यू के फ्रंट मतलब ये हम बीच वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसको हम y में डाल देंगे, क्योंकि हमने जो डिलीट किया उसको हमने रिटर्न भी करना होता है, इसलिए हम किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये वैल्यू ले ली, उसके बाद हम फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जरूर हमें लगानी पड़ेगी कि अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने आगे फ्रंट को प्लस प्लस नहीं करना, तो यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है चेंज करनी पड़ेगी, और कहाँ लाना पड़ेगा? दोबारा से इसको -1 पे लाना पड़ेगा, यानी कि हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी ना, तो हमने इसकी पोजीशन को फिर से चेंज करना है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी बनती है, याद रखना, कि जब हमारे फ्रंट और जो रियर है दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस केस में हमने क्या करना है? इसकी पोजीशन, इंडेक्स नंबर, ये जो भी इंडेक्स होगा उससे हमें दोनों को ही वापस लाना पड़ेगा, यानी कि फ्रंट और रियर को हमें -1 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे स्यूडो कोड करेंगे तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कंडीशन हमने क्या लगानी है। ठीक है, और डिटेल में करते हैं स्यूडो कोड के साथ।
यहाँ देखो जो मैंने ये वेरिएबल्स लिए हैं उसका क्या मीनिंग है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे Q का मतलब है Q लिया हमने, Q के लिए हमने Q यूज किया है। N यहाँ पे है जो हमारे टोटल साइज है Q का, ठीक है, यानी कि लेंथ है जो हमने उसको क्या ले लिया, N ले लिया। F मतलब यहाँ पे हमने ले लिया फ्रंट, और जो रियर के लिए यूज किया हमने वो लिया हमने R, ठीक है। तो Q साइज और फ्रंट एंड रियर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जब भी हम वेरिएबल को डाटा को डिलीट करते हैं तो उस डाटा को हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं ताकि हम बाद में उसको रिटर्न कर सकें, उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया y, ठीक है। अब देखो जब डिलीशन की बात आती है ना, डिलीशन मतलब कि हमने किसी एलिमेंट को डिलीट करना है। अब हमारे क्यू के अंदर अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसके लिए भी एक कंडीशन है ना कि हमारी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कि वो अंडर फ्लो की कंडीशन में है हमारा क्यू, तो वो भी हमें लगानी पड़ेगी ना। इसलिए सपोज करो हमारी जो क्यू है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उस केस में क्या होगा, हमारा जो फ्रंट है और जो हमारा रियर है वो -1 पे है। अगर ये 0 1 2 3 ऐसे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और रियर क्या होगा, -1 पे होगा। तो जब भी डिलीशन की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, अगर जो हमारा फ्रंट है वो -1 में है तो यहाँ पे रियर की जरूरत ही नहीं है डिलीशन के केस में। यहाँ पे हमने क्या लगाना है कंडीशन, अगर हमारा फ्रंट -1 है तो क्या आ जाए, क्या प्रिंट हो जाए, Q इज अंडर फ्लो, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमारे क्यू में कोई अंडर फ्लो नहीं है, अब हमने क्या करना है, डाटा को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई डाटा एलिमेंट डाल देंगे। फ्रंट हमारा किस पे है, यहाँ पे 0 पे, और रियर हमारा किस पे है, 3 पे है, ठीक है। फ्रंट हमारा है 0 पे और रियर क्या है हमारा 3 पे। अब यहाँ देखो सबसे पहले तो हम डिलीट कर देंगे। अब सीधा हमने क्या डिलीट किया, Q के फ्रंट को किसमें, Q के फ्रंट की जो वैल्यू है वो किस में डाल दें, Y में डाल दें। तो Q के फ्रंट की वैल्यू हमारे पास क्या है इस टाइम पे, 20 है, तो 20 किस में आ गया इस टाइम पे, Y के अंदर आ गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमने इस टाइम डिलीट कर दिया। अब हमने एक कंडीशन लगानी थी कि क्या फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है, यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, फ्रंट 0 है और रियर क्या है 3 है, तो ये कंडीशन को ये देखेगा ही नहीं। ये इफ वाला पार्ट हमने वही लिया है, कंडीशन लगाई है कि क्या फ्रंट और रियर इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम इसको देखेंगे नहीं, यहाँ पे चले जाएंगे कि फ्रंट को प्लस इंक्रीमेंट कर दो 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो फ्रंट हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, तो अब हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा। इसको आप डिलीट कर दो या ना करो, हमारा डाटा तो डिलीट हो ही गया 20, ठीक है। तो फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है और इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 50। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा y जो है, हमारा y क्या था, यहाँ पे 20 था तो वो रिटर्न हो गया, राइट। उसके बाद देखो अगर हमने नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है, फिर से ये चेक करेगा ये वाली कंडीशन अंडर फ्लो की, यहाँ पे अंडर फ्लो नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा और सबसे पहला अब जो फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा है, यानी कि हमारा एलिमेंट क्या है फ्रंट पे 30, तो 30 y के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या फ्रंट और रियर इक्वल है, अभी भी नहीं है, फ्रंट और रियर इक्वल नहीं है, या फ्रंट क्या पड़ा है हमारा 1 पे और रियर क्या है हमारा 3 पे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा और फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देगा। सीधा सीधा सा मतलब यह है कि हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट करते रहना है। यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट रह गए इस टाइम, हमारा जो फ्रंट है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, और रियर का है हमारा इस साइड पे, क्लियर। 2 इंडेक्स नंबर 2 पे और 3 पे। फिर अब देखो यहाँ पे ये जो 30 है वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से हमने एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आएगा, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो हमने जो नेक्स्ट फ्रंट की जो वैल्यू है फ्रंट के अंदर वो क्या है 40, तो 40 y के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि फ्रंट और रियर इक्वल है, नहीं, फ्रंट हमारा किस पे 2 पे और रियर क्या है हमारा 3 पे, तो ये इक्वल नहीं है, तो इस पे आ जाएगा, तो फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देगा। अब फ्रंट हमारा इंक्रीमेंट होके कहाँ चला जाता है, फ्रंट हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है,
ठीक है, इस 40 को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 40 को हम अब रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हमने एक डाटा एलिमेंट को रिमूव करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो f की वैल्यू अभी भी नहीं है, कोई माइनस भी नहीं, यहाँ से तो ये फॉल्स ही हो जाता है। तो यहाँ आते हैं हम यहाँ पे, तो जो फ्रंट की वैल्यू है, इस टाइम फ्रंट की वैल्यू क्या है 50, तो 50 y के अंदर चली जाती है। उसके बाद ये चेक करेगा, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी। अब फ्रंट की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 3 है और रियर की भी क्या है 3 है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये इस कंडीशन को ट्रू कर देता है। ट्रू करने के बाद ये इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर जाता है। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे फ्रंट और रियर को -1 कर दो। ठीक है, क्यों लगाई है हमने कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाता है। तो हम इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे। पोजीशन पे भी तो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये क्यू देखो इसी वाली उस पे आ गया सिचुएशन पे, हमने फ्रंट और रियर दोनों को किस पे कर दिया -1 में, क्योंकि एम्प्टी के केस में, अंडरफ्लो के केस में ये हमेशा इन दोनों की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। बट मेन फंडा आपको याद रखना है कि हमने जो डिलीशन करनी है, जो मेन कंसेप्ट है ना क्यू का, हमने जो डिलीशन करनी है वो फ्रंट एंड के ऊपर करनी है बस। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, f को इंक्रीमेंट करना है, यानी कि फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, डिलीशन करते रहनी है। अब जो एक डाटा एलिमेंट को हमने डिलीट किया, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अब देखो ये हमने किस लिए चलाया कि हमने 1 डाटा एलिमेंट यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ का ये लूप नहीं यूज हो रहा, हर एक स्टेटमेंट क्या लेगी, कॉन्स्टेंट टाइम रहेगी। ठीक है, तो इसकी भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। ठीक है, याद रखना, जो एरे के साथ ही इम्प्लीमेंट करते हैं हम DQ और NQ को, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो इसके अंदर यहाँ पे जो है ना एक डिसएडवांटेज है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।